औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन के स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएशन को सबसे पहले समझने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है आपको थोड़ा इसका पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में ये है कि डिफरेंशिएशन जो है एक्चुअल जो 17th सेंचुरी है इससे पहले जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता था वो इंटीग्रल कैलकुलस का था। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो है इट्स अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इट्स अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस, इट्स नाउन एज डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने ये डिफरेंशिएशन के पूरे चैप्टर में पढ़ना है ये ब्रांच है कैलकुलस की जिसका नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन इज़ अ ब्रांच ऑफ कैलकुलस। तो 17th सेंचुरी से पहले जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट आफ्टर 17th सेंचुरी सर आइजक न्यूटन एंड जो लिबनाइज थे उन्होंने ये जर्मन मैथमेटिशियन था, तो उन्होंने जो क्या किया कि उन्होंने कंसीडर्ड हाउ वी कैन सॉल्व द हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में वो हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स वो देता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आफ्टर 17th सेंचुरी सर आइजक न्यूटन और लिबनाइज के उन्होंने ये कंसिडर किया कि वी कैन सॉल्व इट, it can be possible with the help of differentiation only. So it's a branch of calculus, it is known as differential calculus. so ये है differential calculus के बारे में थोड़ी सी बात होगी कि differentiation कैसे था, कैसे स्टार्ट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो ये बात होगी, तो उसके बाद ये भी बात स्टूडेंट्स जहन में रख लें कि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 जो आपका है ये आपके चैप्टर नंबर 3 से बहुत रिलेटेड है। जो आपका इंटीग्रेशन वाला चैप्टर होगा उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कि जितनी अच्छी आप इंटीग्रेशन सीखेंगे उतना अच्छा आप इंटीग्रेशन कर सकेंगे। अगर आपकी डेरिवेशन मीन टू से आपकी डिफरेंशियल डेरिवेशन वाला चैप्टर कंप्लीट क्लियर होगा, आपको डिफरेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप इंटीग्रेशन जो है वो इजीली कर सकेंगे क्योंकि ये दोनों इन्वर्स हैं। अगर आपकी इंटीग्रेशन अच्छी होगी तो आप डेरिवेशन अच्छी कर सकेंगे। अगर आपकी डेरिवेशन पे कमांड होगी तो इंशाल्लाह आप इंटीग्रेशन जो है वो इजीली कर सकेंगे। तो ये बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है इट्स अ गेम ऑफ फार्मूलाई। इसमें बेहद फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी होंगे। आपको फार्मूलों पे बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। आई होप आप इंशाल्लाह कवर करेंगे। गाए बगाए मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में भी आपको इन फार्मूलाज के बारे में गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट के डिफरेंशिएशन वर्ड की तरफ देखें तो डिफरेंशिएशन बेसिकली डिफरेंट वर्ड, जो वर्ड डिफरेंट है उससे ऑलमोस्ट माखूज है। आई मीन टू से इफ़ आई राइट हेयर डिफरेंट, तो मैंने वर्ड लिख दिया है डिफरेंट। अब ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंट का बेसिकली मीन होता है मुख्तलिफ। ओके स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ, फ़र्क। तो बेसिकली यहाँ पर हमने यही तो फाइंड करना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा। इफ़ ये कह लें कि हमारे पास एक फंक्शन देता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर एक्स की वैल्यू वो बार बार चेंज कर रहा है तो y की वैल्यू अंडरस्टूड है वो चेंज हो जाएगी। तो उसके बारे में हमने बार बार हमारे पास होगा। तो सबसे पहले तो डिफरेंट कैसे, मतलब कि हम वो फ़र्क निकालेंगे। हम ये कह लें कि वो जो फ़र्क होगा, ये लिख लें कि फ़र्क निकालना, वो जो हमने फ़र्क निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट का, वो हमने कैसे निकालना है। तो यही हमारा क्वेश्चन है, यही डिफरेंशिएशन में हमने सीखना है कि हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन, हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव्स। तो ये प्रोसेस जो होगा इसको डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंट है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ एक मेरे पास बॉडी है, बॉडी मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। ओके जी।
अब आफ्टर 1 सेकेंड जो टाइम था, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल जो उसकी स्पीड होगी आफ्टर मिनट, तो वो ये स्पीड और इस स्पीड में से माइनस करेंगे तो हमारे पास उसकी आखिरी स्पीड आ जाएगी, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा किलोमीटर आवर में। अब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ये कह लें जो चेंज इन वेलोसिटी में आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्चुअली, जो इसका यूनिट है वो स्क्वायर में होता है, तो पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये था हमारे पास वो डिफरेंस जो हमने फाइंड करना होता है। मतलब अगर दो वैल्यूज़ दे दी गई हैं तो उसमें उसकी इनिशियल एक स्पीड थी, उसकी फाइनल स्पीड थी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड किया तो चेंज इन वेलोसिटी जो था वो हमारे पास आ गया। चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली एक्चुअली इट्स इक्वल टू द एक्सेलरेशन होता है, और ये v है, चेंज इन वेलोसिटी v है। तो क्या मैं इसको dv/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा कंसेप्ट मिल गया। द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो वो हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक फंक्शन के बारे में बात कर लें। लेट वी स्टार्ट नाउ। वी नो दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया जी। एक मेरे पास फंक्शन y है, उसमें एफ ऑफ एक्स एक दिया हुआ है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो चेंज हो सकता है। चेंज कैसे होगा, ये आप सोचें कि y की वैल्यू कब चेंज होगी, x की वैल्यू कब चेंज होगी। यहाँ पर ये दो पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि अब हमने जो आगे बात करनी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करनी है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर लेट कर लूँ कि अगर एक्स की वैल्यू जो है वो मैं चेंज करता जाऊँ, वो मैं 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, इसी तरह 4 आगे चलता जाए। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड बात है वाई की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें, 2 वैल्यू लिख दें, तो यहाँ पर 1 लिखें तो 1 आ जाएगा। अगर वाई की एक्स की जगह पर 2 लिखें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को हम चेंज करते जा रहे हैं वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इट मीन्स दैट कि जैसे जैसे ये हम कह रहे हैं कि जो y की वैल्यू है ये x पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स दैट y इज़ डिपेंडेंट, जबकि x जो है वो इंडिपेंडेंट है। x की कोई भी वैल्यू लिख लें, फ़र्क किसके पड़ेगा, y पे। तो इट मीन्स दैट y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जो x की वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, चूँकि इट्स डिपेंड ऑन x, इसका x पे इफेक्ट है। जैसे जैसे x को चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। इट मीन्स दैट वी नो दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हेयर y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable and x is independent variable। तो हेयर स्टूडेंट, अब यही वेरिएबल्स की प्लेस पे हम एक डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो डेफिनेशन बेसिकली क्या है, द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है with respect to independent variable is known as differentiate, you know the change। तो डेफिनेशन लिख लें आप, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, change in dependent variable with respect to independent variable
called differentiate. is called differentiate. तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आपका कि जो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की वजह से, इट इज़ नाउन एज डिफ्रेंसिएशन। स्टूडेंट्स अब इसकी एक और डिफ्रेंसिएशन की तारीफ ये हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which we find the differentiation, we find the derivatives, we find derivatives is called as differentiation। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, इसको डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। ये जो हमारे पास मेथड है इसको डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो वो कैसे था कि हम कैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो फाइंड करते हैं वो कैसे है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एग्जांपल ऐसे है कि एग्जांपल में ये कर लें कि एक बॉडी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 250 10⁻⁵ किलोमीटर पर आवर, जो भी लिखने किलोमीटर पर आवर। तो ये इस स्पीड से मूव कर रहा है। तो नाउ हमने चेंज क्या करना है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन 0.0009 सेकेंड। हमारे पास ये ऐसे वैल्यू आ जाती है। तो ये इंस्टेंट में दी गई है। इंस्टेंट वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी कि आपने जी वेलोसिटी जो है इतने टाइम में चेंज करनी है। तो उसके लिए हमने फिर एक प्रोसेस होता है जिसको इंस्टेंट फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है हम फिर लिमिट लेते हैं टी के हिसाब से, टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। हमारे पास इधर कोई फंक्शन है, अगर वी है तो डेल टी इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है इसको डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हेयर वी नो दैट अगर हमारे पास डी वी ओवर डी टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो डी ओवर डी टी है इसको क्या कहते हैं? आप तो यही कहेंगे कि ये क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आप इसके ज़हन में आ रहा होगा। बट इट इज़ नाउन एज डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, ये भी ज़हन में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ नाउन एज डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारी पहली एग्जांपल की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, उसने कहा है फाइंड एफ एफ एक्स फॉर फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उससे हमने एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव जो हमने फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो उसके 4 स्टेप्स हैं, वो 4 स्टेप मैं लिखूंगा तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा क्लियर करें। लेट मी कंसीडर कि मेरे पास एक फंक्शन है, वो है मेरे पास एफ एफ एक्स वाई। जो मेरे पास एक फंक्शन है वो है एफ एफ एक्स। अब करना यूँ है कि स्टेप 1 में क्या किया हमने, स्टेप 1 में ये करना है, जो एक्स है उसको चेंज कर देना है, एक्स रिप्लेस बाय एक्स प्लस डेल एक्स। हाँ स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? जो एक्स है उसको एक्स प्लस डेल एक्स से चेंज कर देना है, तो होगा क्या, ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड बात है। अगर एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में भी डेल वाई भी चेंज आएगा, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं वाई प्लस डेल वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हो गया क्लियर। आगे सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में ये करना है कि ये दो चीज़ों को माइनस कर देना है। ये मेरे पास जो इसको क्या 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इनको आपस में माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे फ्रॉम 2,
सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2 में से माइनस करेंगे तो ये होगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। क्यों जी, क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमने करना ये होता है कि जो हमारे पास डेल एक्स है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे। स्टेप हमारे पास 3 है, वो उसमें करना है जो डेल एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना है बोथ साइड पे एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक फोर्थ स्टेप होता है जो बाय द डेफिनेशन है, उसमें हमने लिमिट को अप्लाई करना होता है। तो स्टेप जो हमारा 4 है स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या करना होता है। स्टेप 4 में वी अप्लाई लिमिट till x approaches to 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने x को अप्रोच कर लेना है 0 पे। तो लिमिट del x approaches to 0 del y over del x is equal to लिमिट del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x ओवर डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये दिया गया होता है, ये इसका पता है आपको चल गया, जिसके साथ डेल वाई और डेल एक्स है, इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। ओके जी, तो ये मेरे पास उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास आ जाता है। ओवर डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स ये हैं 4 जो स्टेप जो कि बाय डेफिनेशन है। ठीक है, इसको बाय डेफिनेशन से हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज में होंगे वो हमने ये उसको सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के ये 4 स्टेप हैं, आपको क्लियर हो गए इंशाल्लाह। तो चलते हैं पहली एग्जांपल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब पहला एक उसने एग्जांपल में दे दिया है कि सॉल्व द फंक्शन बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने वही जो आगे स्टेप्स हमने किए हैं पहले, वही स्टेप को यहाँ हमने अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी कि इसका क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर। ओके जी, तो ये मैं इधर स्टेप 1 लिखता हूँ तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें। जो मेरे पास स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। आगे हमने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है। स्टेप जो हमारे पास 2 होता है उसमें वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2। लेट्स सी, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1। सो क्या होगा, तो होगा यूं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इधर क्या हमारे पास हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखें तो आगे स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है। स्टेप 3 में हमने डेल एक्स के साथ डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय डेल एक्स बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ओके जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जी डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स।
यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास स्केयर है, यहाँ भी डेल एक्स है तो डेल एक्स कॉमन आ सकता है, तो डेल एक्स प्लस 2x ओवर डेल एक्स आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये चीज़ बची। आगे हमने क्या किया, 4 स्टेप जिसको कहते हैं। स्टेप 4 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 4 ये है कि हम लिमिट अप्लाई करनी होती है। इधर लिख लें अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो सारा स्टेप यहाँ पर लिख लें। सारा स्टेप लिख लेंगे तो वो क्या आएगा जी, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पर क्या आएगा जी, डेल एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स। तो ये जो लिमिट इसमें अप्लाई हो चुकी है, इट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये हम इसको डी ओवर, चूँकि इसको हम यू लिख लेते हैं, फंक्शन ही है हमारे पास ना, तो फंक्शन को यू लिख लेते हैं। और इसके इक्वल ये है, इसमें डेल एक्स की जगह पर ज़ीरो अप्लाई कर दे, ज़ीरो तो ये 2x, तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो 2x फाइंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, तो और एक और बात है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमने जो उसने बात की थी, इसको वो कह सकता है कि जो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वो डिफरेंट शेप्स में भी दे सकता है, तो ये भी आपने इस बात को जहन नशीन में रखना होगा कि ये कैसे वो पूछेगा हमारे हमसे। तो इनको वो 3 स्टेप्स में पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन है ना कि सॉल्व बाय डेफिनेशन, सॉल्व बाय डेफिनेशन। सेकंड स्टेप वो पूछेगा एब इनिशियो, जो है ना, जो एब इनिशियो है, एब इनिशियो मेथड से वो पूछ सकता है कि इसको सॉल्व करें, तो इसी असूल से सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और है जो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कह देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स अगर वो क्वेश्चन को कह दे कि सॉल्व द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, तो इसी तरह करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एब इनिशियो मेथड से करे तो फिर आपने इसी असूल से करेंगे, ये जो मैंने 4 स्टेप्स किए हैं। अगर वो क्वेश्चन देकर कहे कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें, तो हमने इसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो ये था आज का फर्स्ट जो चैप्टर के रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। तो इंशाल्लाह आगे बेतहाशा जो फार्मूलाइज हैं, मतलब फार्मूला बहुत ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह वो स्टेप वाइज जो है ना, वो इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये आज का आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।